बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल चशम, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। उम्मीद है मौसम सरमा की छुट्टियां आपकी बहुत अच्छी गुजरी होंगी, खूब हल्ला गुल्ला किया होगा आपने। अब काफी दिन फरागत के बाद और खेल कूद के बाद अब आपको फिर से अपने काम पर तवज्जो देनी है। हम अपने निसाब का आगाज कर रहे हैं और जो आपका यूनिट है उर्दू का, और मैं मिस शाजिया खान कैंपस 9 से मुखातिब हूँ। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो चच्चा जुमेराती चिड़िया का बड़ा ही दिलचस्प सबक है। ये मैं बता रही हूँ आपको। सफा नंबर 16 खोलेंगे आप तो सबक निकालिए। ये इसके मुसन्निफ हैं मौलाना अब्दुल मजीद साली। इनकी तहरीरें बड़ी पुरमजा और दिलचस्प होती हैं कि पढ़ने वाला महसूस हुए बगैर नहीं रह सकता। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पर नजर डालेंगे ताकि सबक की बुलंदख्वानी में और इसको पढ़ने में हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो पहला लफ्ज है आग बगोला होना। ये मुहावरा है, ठीक है। इसका मायने क्या है? बहुत ज्यादा गुस्से में होना। अच्छा, ये काम जो है वो आपने अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे और मुश्किल अल्फाज की, जैसे कि हमेशा से आप ये काम करते आ रहे हैं पिछले 4-6 महीने से, उसी अंदाज में आपने ये काम करना है कि सफ़े के बीच में हाशिया लगना है और अल्फाज मायने की हेडिंग आएगी। तो पहले हम जरा बुलंदख्वानी की तरफ जाने से पहले और सबक को समझने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज की जरा पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। दूसरा लफ्ज है ताकीद, किसी बात का बार बार कहना। तीसरा है जतन करना, कोशिश करना। चिगी दाढ़ी, वो दाढ़ी जिसमें चंद बाल हो। फड्डी, वो जूता जिसमें एड़ी ना हो। देखी होगी ना आपने, जैसे फ्लैट स्लीपर्स कहते हैं, उसको मतलब होता है कि बिल्कुल जिसकी एड़ी जो है वो सपाट कर ली जाए या निकाल ली जाए। छठा है आपका हौस यानी तालाब, हस्तख्वार परेशान, सौदा सल्फ घर का सामान, नाचार के 2 मायने लिखवाए मैंने, मजबूर या बेबस। 11वां है वज़ा के पाबंद यानी एक ही अंदाज पर कायम रहना। वहशत घबराहट, ठीक है। तो ये कुल आपके 12 अल्फाज मायने हैं। इसको हमने थोड़ी दोहराई कर ली क्योंकि ये सबक में आएंगे, तो जब हम सबक को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तब आपको उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो हम आते हैं अपनी सबक की जानिब। सफा नंबर 16 है। पहला इक्तबास देखिए, इसमें इन्होंने चचा जुमेराती का तारुफ दिया। अच्छा, इस सबक के अंदर जो है वो चचा जुमेराती का किरदार पर हमने रोशनी डाली है कि एक ऐसा किरदार है जिसकी उम्र कुछ ज्यादा है लेकिन वो बच्चों में और दुनिया की दूसरी चीजों में बहुत दिलचस्पी लेता है। हर एक से उसका बहुत मिलनसार है, रख रखाव है, और किस तरह बच्चे खास तौर पे। तो इस मौजू में चचा जुमेराती का किरदार और बच्चों से किस तरीके से वो बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करते हैं और लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, पूरा सबक जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखें पहली सतह, चचा जुमेराती हमारे सचमुच के चचा तो है नहीं। हमने जिस दिन उनको अब्बा जान से हंसते हुए बोलते देखा उसी दिन से इनको चचा कहने लगे। और हम ही पर क्या मौकूफ है? चचा जुमेराती तो जगत चचा हैं। अब जगत ये चचा हैं यानी कि पूरी दुनिया उनको चचा कह के पुकारती, सिर्फ हम नहीं कि मेरे वालिद से उनके ताल्लुकात हैं। ये जैसे हम अंग्रेजी का लफ्ज अंकल बोलते हैं, है ना, जो हमारे वालिदैन के दोस्त हैं या अबू के अहबाब जानने वाले हैं तो हम उनको अंकल कह के पुकारते हैं। लेकिन कुछ जमाने पहले लोग किसी रिश्ते से पुकार चचा कह देते थे, मामू कह देते थे। तो इसी तरीके से वो एक चचा जुमेराती का नाम जगत चचा यानी कि सारी दुनिया ही उन्हें चचा कहती है। और चचा है दुनिया भर के काम करते फिरते हैं। किसी के लिए बाजार से सौदा सर्फ ला दिया, मंडियों में कस्ताख्वार होते फिर रहे यानी परेशान होते रहे, मंडियों में जाके लोगों के लिए सब्जी सौदा वगैरह लेके आते। किसी के बच्चों को सैर कराते फिरते हैं। सुबह को मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे हैं तो शाम को सिनेमा के आसपास मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो नमाज भी बाकायदगी से करते हैं और उन्हें सिनेमा देखने का भी बड़ा शौक था। अगर किसी ने पास दिला दिया, पास का लफ्ज जो क्या है यानी टिकट है। देखिए जो पहला इक्तबास है उसकी जो सेकंड लास्ट लाइन उस पर देखिए, अगर किसी ने पास दिला दिया यानी टिकट दिला दिया या पैसे खर्च करके चचा को तस्वीर दिखा दी तो सुभान अल्लाह, नहीं तो इधर उधर घूम फिर कर घर वापस आ गए।
अब यहाँ उन्होंने चचा का थोड़ा सा तारुफ दिया कि दर हकीकत वो किसी के असली चचा नहीं थे, बल्कि अपने ताल्लुकात की बिना पर, अपने मिजाज की बिना पर वो मोहल्ले भर में चचा के नाम से मशहूर थे। और मौकूफ यानी सिर्फ हम ही से नहीं, बल्कि सभी उनको चचा कहते थे। अच्छा, दूसरा इक़्तिबास में चचा का हुलिया, उनका किरदार, थोड़ा हुलिया पे खास तौर पे देखिएगा कि किस तरह वज़ा के पाबंद से उनकी यानी एक ही अंदाज में कायम रहना, यानी कि वो एक ही तरीके के उनका हुलिया जो था उसमें कोई तब्दीली नहीं होती थी, वो बड़े रख रखाव और सलीकामंद भी थे। चचा गरीब जरूर है लेकिन है बड़े वज़ा के पाबंद। सर पर कढ़ी हुई टोपी यानी बड़ा पहनने ओढ़ने का ख्याल रखते हैं। चौड़ी पेशानी, अंदर को धसी हुई आंखें जिन पर ऐनक चढ़ी हुई, चिग्गी दाढ़ी, अचकन और शलवार पहनते हैं और पाँव में पम शूज, लेकिन जिस दिन पम शू खरीदते हैं उस दिन इसकी एड़ियां मोड़कर इसको फड्डी कर लेते हैं, यानी बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं, जैसे जनाना बिठा दें तो चूती या स्लीपर हो। खुदा जाने चचा को खड़ी एड़ी से क्यों वहशत होती थी। सारा दिन सड़कों पे फट फट करने से क्या मजा मिलता है। अब ये जो चचा का जो पूरा इन्होंने हुलिया यहाँ बयान किया है, ये उसका एक खाका है जो जहन में लाइए। जब हम किसी किरदार को पढ़ते हैं तो अगर हम उसका तसव्वुर करें उसका कि वो देखने में कैसा होगा, अगर हम अपने तखय्युल और तसव्वुर से उस शख्स का खाका बना ले तो पढ़ने का मजा दोबाला हो जाता है ना। तो आप सोचिए कि एक शख्स है और जिसके सर 40-45 साल का है और जिसके सर पर एक तो सिंधी कड़ी टोपी है और फिर उसकी चौड़ी सी पेशानी है और उसकी छोटी छोटी आंखें थोड़ी अंदर हैं और उसके ऊपर उसने ऐनक चढ़ाई हुई है और उसकी दाढ़ी के चंद बाल हैं, जैसे फ्रेंच दाढ़ी होती है, जैसे हम खास तौर पे चिग्गी दाढ़ी होंगी तो फ्रेंच से थोड़ी होती है लेकिन बाल थोड़े कम होते हैं। अचकन है और यानी और शलवार पहना हुआ है और पाँव में जो पम शूज हैं। तो इस किस्म का हुलिया अगर आप अपने जहन में लेके आते हैं तो किस तरह वो शख्स दिखेगा, इसकी पे हम एक सरगर्मी जरूर करेंगे। तीसरा इक़्तिबास सफ़ा नंबर 16 का देखते हैं। अब्बा जान के पास अक्सर आके बैठते हैं लेकिन इनकी तवज्जो हमेशा बच्चों की तरफ रहती है। अरे खालिद, ये क्या शोर मचा रखा है, हट यहाँ से। बीबी तुम आओ मेरे पास, अपनी लोगी। अब यहाँ टॉफी की बात होगी। अपनी क्या लोगी, ना मिठाई नहीं खाते, ना मिठाई नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। मैंने आपको हमेशा ये बात सिखाई है कि जब सबक के अंदर मुकालमे होते हैं तो आपको अपने आवाज का उतार चढ़ाव का खास तौर पे ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से मुकालमा या बात जो है वो अदा हो रही है, क्योंकि पढ़ने में लुत्फ नहीं आता और सुनने वाला महसूस नहीं होता। अगर बिल्कुल ही उतार चढ़ाव के बगैर बिल्कुल सपाट अंदाज में पढ़ देंगे, एक ही ले के अंदर पढ़ देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सबक में उतार चढ़ाव, जैसे हम नज़म की बुलंद ख्वानी करते हैं तो उसमें किस तरह उतार चढ़ाव का ख्याल रखते हैं, किस तरह हम किन अल्फाजों पे हमें जोर देना है, किस तरीके से अदा करना है, जो तरन्नुम का जो ख्याल हम नज़म में रखते हैं, इसी तरह सबक में हमें लय का ख्याल रखते हुए और मुकालमों की अदायगी में खास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब क्या है, ना मिठाई नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। सही, क्या कहा तुमने, बुखार है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बिल्कुल सवालिया अंदाज में पढ़ के बताया है, इसमें सवालिया निशान लगाए। क्या है, पूछा जा रहा है। सही, क्या कहा तुमने, बुखार है। आओ तुम्हें आमिर के पास आपके पास ले चलो। ये कहा और सही को उठाकर ले चलो। आमिर साहब के यहाँ वहां दम कराया, तावीज दिया, वापस ले आए। बस अब कोई फिक्र नहीं, अल्लाह ने चाहा तो शाम तक बुखार उतर जाएगा, फिर अल्लाह चाहे तो उम्र भर नहीं होने का। अब ये सारे मुकालमे हैं, तो मुकालमे करते हुए जब आप इसकी बुलंदख्वानी की दोहराई करेंगे, मुश्किल अल्फाज को जो मैंने लिखवा दिए उसको किताब के अंदर भी अंडरलाइन कीजिएगा, उसके मायने तहरीर करिएगा ताकि आपको मुश्किल नहीं। एक दिन चचा जुमेराती आए और हम सब बच्चों को बिठाकर लगे चिड़ियाघर की तारीफ के पुल बांध रहे। अब तारीफ के पुल बांधने को खतकशीदा कीजिएगा, ये मुहावरा है। देखें, सरीरे खामा की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर मुहावरात का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया जाता है, क्योंकि मुहावरात को सीखना, उसके जुमले बनाना आपको आगे सीआईए सिलेबस में बड़ा ही माउन साबित होगा। आप बहुत बेहतर अंदाज में नंबर हासिल कर सकेंगे। तो मुहावरा जहां जहां आते हैं उनको खतकशीदा करना है, उनको जुमले बना के उनकी मश्क करनी है। दोबारा दोहरा देती हूँ, सफा नंबर 17 पे हैं हम। एक दिन चचा जुमेराती आए और हम सबको बिठाकर लगे चिड़ियाघर की तारीफ के पुल बांधने। अब तारीफ के पुल बांधने यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफ करनी, क्या अच्छा चिड़ियाघर है और वहाँ क्या क्या जानवर होते हैं,
اس سے مراد وہاں شیر ببر ہوتا ہے، وہاں ریچھ ہوتے ہیں، بندر، لنگور، ہرن، بارہ سنگے، طوطے، مور، کبوتر، بگلے۔ ہم سب نے کہا چچا اچھے چچا ہمیں چڑیا گھر ضرور دکھائیے۔ اب دیکھیں ضد کرنے کا بچوں کا انداز ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی فرمائش کر رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اسی انداز میں آپ نے بولنا ہوگا۔ ہم سب نے کہا چچا اچھی چچا ہمیں چڑیا گھر ضرور دکھائیے، کہنے اجازت لیں گے تو ہم ضرور تمہیں چڑیا گھر دکھا دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیسے کہا کہ کہنے لگے بھیا ابا سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں گے تو لے چلوں گا۔ ہم سب اٹھ کر ابا جان کے سر ہو گئے، اس کو پھر انڈر لائن کیجئے، سر ہو گئے یعنی ہم سب نے بحث شروع کر دی۔ وہ پریشان ہوئے کہ آخر یہ سارے بچوں کو آج چڑیا گھر کا جنون کیوں سوار ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی اس میں کس حد تک آپ کے محاورات آ رہے ہیں۔ پہلے کیا آیا تھا، سر ہو گئے یعنی کہ بالکل ہی پیچھے پڑ جانا، ضد کرنا، اور جنون سوار یعنی ایک کام کا جس کو بس یہ کر ہی دم لینا ہے۔ آخر معلوم ہوا کہ یہ شرارت چچا کی پھیلائی ہوئی ہے، ناچار یعنی مجبور۔ انہوں نے اجازت دے دی لیکن چچا کو بلا کر تاکید کی یعنی کہ بار بار ایک بات کی تنبیہ کرنا، دیکھنا ذرا احتیاط سے، ہاں ایک تو بچے تمہارے ساتھ ہیں اور دوسرے تم خود بھی بوڑھے بچے ہی۔ اب بوڑھے بچے ہی ہو یعنی کہ تمہارا انداز بھی جو ہے وہ بالکل بچوں کی طرح ہے، یعنی اسی طریقے سے کھلنڈرا پن ہے، معصومیت ہے، شوقی ہے، تو کہتے ہیں کہ تم بچوں کے ساتھ جو ہے بالکل ہی بچہ بن جاتے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے یہاں تک آج پڑھا ہے، صفحہ نمبر 17 کا دوسرے اقتباس تک پڑھا ہے۔ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، اس کی دہرائی کریں گے، کام کس طرح کرنا ہے اس کی میں وضاحت آپ کو دوبارہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کام کیا کر کے آنا ہے کاپی کے اندر۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنے گا، ٹھیک ہے، چچا جمعراتی چڑیا گھر میں، اس کے بعد الفاظ معنی کی آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، صفحے کے بیچ میں حاشیہ لگائیں گے، سیاہ قلم سے آپ الفاظ لکھیں گے اور نیلے قلم سے آپ معنی تحریر کریں گے۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسری سرگرمی آپ کو کیا دی جا رہی ہے کہ چچا جمعراتی کے حلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خاکہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آ جائیے صفحہ نمبر 16 پہ، اس کام کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ اب یہاں جو بتایا گیا ہے کہ سر پر کڑی ہوئی ٹوپی، چوڑی پیشانی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے ایک آدمی کی تصویر بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی داڑھی کے چند بال دکھانے ہیں، سر پر آپ نے سندھی ٹوپی پہنانی ہے، آنکھوں پر اینک لگانی ہے اور اس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی اور اندر کو ہیں، اور آپ نے اسے پم شوز یعنی کھوسے جو ہوتے ہیں اس قسم کے جوتے پہنانے ہیں، اور اچکن، اور آپ نے شلوار یعنی ایک لمبا سا کوٹ پہنا دیجیے گا اور دکھائیے گا اور شلوار پہن۔ تو یہ ایک تصویر جو ہے تاکہ میں چاہ رہی ہوں وہ ایک خاکہ، جب ہم کہانی آگے بڑی دلچسپ جا رہی ہے، جب ہم اس کو پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو وہ بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، تو اس کو ضرور کرنا ہے۔ یہ یعنی کہ دو کام کرنے ہیں، ایک سوال نمبر 1 ڈال کر آپ نے چاچا جو حلیہ ہے وہ پورا تحریر کر دیجیے گا، مطلب بنا دیجیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی اگر آپ سائٹ میں ان کا حلیہ تھوڑا سا مختصر انداز میں یا تو یاد دہانی کے لیے لکھ لیجیے گا یا تو کتاب میں سے دیکھ کے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر اس کی تصویر ضرور مجھے ساتھ جب ہم اگلی کلاس لیں گے تو اس کے اندر میں وہ دیکھوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے بنائی۔ تو کام بہت دلچسپ ہے، اس کو دلچسپ انداز میں ہی کیجیے گا، اور اس کی بلند خوانی کر کے جو مشکل الفاظ جو ہیں جو کتاب میں آپ کو اور کوئی بات ایسی جو نہیں سمجھ آ رہی، جو محاورات اس پورے سبق اتنا جتنا ہم نے 3 سے 4 اقتباس پڑھے ہیں اس کو آپ انڈر لائن کیجیے گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے جو ہے وہ محاورات کی مشق ساتھ ساتھ کرتے جائیں، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی اور پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ تو کم از کم 1 سے 2 بار بلند خوانی کیجیے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ لوگ پڑھنے سے بہت یعنی کہ بلند خوانی اور سبق کی دہرائی کرنے سے بڑا آپ کا کوشش کریے گا کہ یہ ضرور ہو، کیونکہ اگلے اس میں ہم یہ سبق کی جو بلند خوانی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر لیں گے۔ سبق بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے، تو اس کو پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم اپنا جو بھی کام ہے آپ اس کو توجہ اور محنت سے کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلی یونٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ چلیں بچوں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔